आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेट आइकन की जिनका पूरा करियर ही ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव की एक मास्टर क्लास है। 264। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्कोर है। एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो दिखाता है कि एक खिलाड़ी अपनी ताकत के पीक पर कैसा दिख सकता है। तो सवाल ये उठता है, आखिर कैसे एक खिलाड़ी जो एक समय पर टीम से ड्रॉप होने की कगार पर था, उसी ने रिकॉर्ड बुक्स को दोबारा लिखा और आज की कप्तानी को एक नई पहचान दी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले हिटमैन के शिखर को देखेंगे, फिर बात करेंगे उनकी एक अनअपेक्षित शुरुआत की, उनके संघर्ष के सालों की, फिर कैसे एक स्टार का दोबारा जन्म हुआ, उनके लीडरशिप का फॉर्मूला क्या है, और आखिर में उनकी पूरी विरासत पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक अनपेक्षित शुरुआत। ये कहानी है एक बल्लेबाजी के दिग्गज की, जिसकी जड़ें काफी हैरान करने वाली हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है। उनके बचपन के कोच दिनेश लाड ने कहा था, मुझे उनमें कोई मास्टर बल्लेबाज नहीं बल्कि एक होनहार राइट आर्म ऑफ स्पिनर दिखा था। सोचिए, रोहित शर्मा को पहली बार उनकी गेंदबाजी के लिए पहचाना गया था, उस बल्लेबाजी के लिए नहीं जिसके लिए आज वो दुनिया भर में मशहूर हैं। उनके शुरुआती दिनों पर नजर डालें तो 1999 में उन्होंने मुंबई में एक लोकल क्रिकेट कैंप ज्वाइन किया और 2007 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2001 में, जब उनके कोच ने उनके अंदर छिपे बैटिंग टैलेंट को पहचाना और उन्हें सीधे ओपनिंग करने के लिए भेज दिया। बस यही वो फैसला था जिसने उनके करियर की पूरी दिशा ही बदल दी। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां संघर्ष था, यानी द वाइल्डनेस ईयर्स। ये वो दौर था जब टैलेंट तो था पर प्रदर्शन में वो बात नहीं थी। और फिर आया करियर का वो झटका जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके शुरुआती इंटरनेशनल करियर को लेजी एलिगेंस के टैग से जाना जाता था। मतलब बैटिंग में एक अलग ही सुकून और क्लास थी, पर दिक्कत थी कंसिस्टेंसी की कमी और बड़ी आसानी से अपना विकेट गंवा देना। उम्मीदें बहुत थीं पर वो बार बार टूट रही थीं। और फिर आया वो पल जो शायद उनके करियर का सबसे बड़ा झटका था, 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में उनका नाम ना होना। रोहित ने खुद माना है कि इसी निराशा ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया और यहीं से उनके प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की असली शुरुआत हुई। और आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए उनका वनडे बैटिंग एवरेज था महज 30.43। उनके जैसे टैलेंट वाले खिलाड़ी के लिए यह औसत बहुत ही साधारण था। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक जबरदस्त वापसी होती है। तो अब चलते हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ, एक सितारे का पुनर्जन्म। और ये हुआ 2013 के एक मास्टर स्ट्रोक से। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जिसका औसत था 30.43 और दूसरी तरफ ओपनर रोहित शर्मा जिनका औसत सीधा बढ़कर हो गया 56.45। ये एक आंकड़ा ही काफी है ये बताने के लिए कि 2013 में उन्हें ओपनर बनाना कितना बड़ा और सफल फैसला था। और यहीं से जन्म हुआ हिटमैन का। ये नाम उन्हें 2013 में कमेंटेटर रवि शास्त्री ने ऑन एयर दिया था। हुआ ये था कि उनके पहले दोहरे शतक के बाद एक क्रू मेंबर ने उनसे कहा था कि उन्होंने एक हिटमैन की तरह खेला। बस यह बात शास्त्री जी ने सुन ली और दुनिया को मिला एक नया हिटमैन। तीन वनडे दोहरे शतक, ये एक ऐसा कारनामा है जो आज तक कोई और नहीं कर पाया। 2013 में 209, फिर 2014 में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड 264 रन और 2017 में 208 नॉट आउट। इन पारियों ने हिटमैन के नाम को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। लेकिन रोहित शर्मा की कहानी सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन की नहीं है। कहानी का असली रोमांच तो उनके एक लीडर के तौर पर उभरने में है। तो चलिए अब उनके लीडर्स ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो उनकी कप्तानी का फलसफा क्या है? वो ड्रेसिंग रूम में एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां खिलाड़ी खुलकर अपनी बात कह सकें। एक बड़े भाई जैसा माहौल। वो जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों में कोई फर्क नहीं करते और सबसे जरूरी, वो युवा टैलेंट को पूरा सपोर्ट और आत्मविश्वास देते हैं ताकि वो निखर सकें। और इसका असर खिलाड़ियों पर कैसा होता है, ये जानने के लिए उनके टीममेट सरफराज खान की ये बात सुनिए। जैसे आमिर खान ने फिल्म लगान में वो टीम बनाई थी, मेरी नज़र में रोहित शर्मा इस टीम के लिए आमिर खान जैसे हैं। ये बात दिखाती है कि नए खिलाड़ी उनके लीडरशिप में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। और ये रिकॉर्ड देखिए, रोहित शर्मा इतिहास के पहले और इकलौते कप्तान हैं जो अपनी टीम को 4 अलग अलग आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल तक लेकर गए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वनडे वर्ल्ड कप,
T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। ये उनकी कप्तानी को एक अलग ही लीग में रखता है। और नतीजे वो तो खुद बोलते हैं। मुंबई इंडियंस के साथ 5 IPL टाइटल, 2018 का एशिया कप, 2024 का T20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। ये दिखाता है कि उनमें अलग अलग फॉर्मेट में चैंपियन टीमें बनाने की जबरदस्त काबिलियत है। चलिए अब रोहित शर्मा की पूरी विरासत को समझते हैं। वो मैदान पर एक जाइंट हैं तो मैदान के बाहर एक पावर हाउस। उनके विरासत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है उनकी पत्नी और मैनेजर रितिका सचदेह के साथ उनकी पावर पार्टनरशिप। रितिका को उनके ब्रांड के पीछे का बिजनेस ब्रेन कहा जाता है। दोनों मिलकर टीम शर्मा बनाते हैं, जो मैदान के बाहर भी उतनी ही कामयाब है। जरा उनके ब्रांड की ताकत देखिए। IPL सैलरी से 16 करोड़, BCCI कॉन्ट्रैक्ट से 7 करोड़ और ब्रांड एंडोर्समेंट से लगभग 50 करोड़ रुपए सालाना। ये दिखाता है कि कैसे उनकी ऑन फील्ड कामयाबी और ऑफ फील्ड सफलता एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो जब हम रोहित शर्मा की विरासत की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? ODI का सर्वोच्च स्कोर 264, ODI इतिहास में सबसे ज्यादा 3 दोहरे शतक, IPL के सबसे सफल कप्तानों में से एक, 4 अलग अलग ICC टूर्नामेंट फाइनल में पहुंचने वाले इकलौते कप्तान और हाँ, WWF इंडिया के राइनो एम्बेसडर के तौर पर उनका अहम काम भी। रिकॉर्ड ब्रेकर, टीम बिल्डर, टैलेंट को निखारने वाला। तो क्या रोहित शर्मा आधुनिक क्रिकेट के सबसे मुकम्मल कप्तान है? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी शानदार विरासत को देखते हुए सोचने पर मजबूर करता है।